ये श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दाम के धनी की जय। सुंदर साथ की जय। आइए सुंदर साथ जी, आज हमें जाना है नूरानी माणिक पहाड़ की चांदनी में। उस माणिक पहाड़ की चांदनी 16 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई में घिरी हुई है। जो हमारा माणिक पहाड़, उसके अंदर आई हवेलियां 14 करोड़ 40 लाख हवेलियां, वो भी बूम तक बूम 12,000 बूम ऊपर गई है अपनी जगह। और उसकी भीतरी तरफ बगीचे हैं, लेकिन बगीचे वो अपनी जगह प्रथम बूम में ही है। और माणिक महल जो बूम पर ऊंचे चबूतरे पे थे, वो भी 12,000 बूम तक ऊपर गए हैं। उसके बाद भीतरी तरफ बूम पर नीचे फिर दूसरी बगीचों की हार आती है, वो ही प्रथम बूम में ही रह गए। लेकिन सेंटर में, मध्य में जो बूम पर ऊंचा चबूतरा उठा था, जो माणिक थंब थे, उसी के अंदर महाबिलन हिंडोले थे। वो माणिक थंब हमारे 11,980 बूम तक ऊपर गए। और वहां पे उसकी मेहराबों में, माने कि 11,980 बूम वहां पे जो मेहराबे बनी, और उसी मेहराबों में से 11,980 बूम से महाबिलंद हिंडोले लटक रहे हैं उसी माणिक थंबों के बीच में। 12,000 हिंडोलों की शोभा है। इस 12,000 हिंडोले और उसके मध्य में जो पानी का स्तून है, वो 12,000 बूम तक ऊपर गए हैं। और उसके बाद चांदनी में 20 बूम और 21 की चांदनी में खुल जाता है और 6 बच्चे का रूप ले लेता है। तो सुंदर साथ जी, हमारे जो थम 11,980 बूम में गए, तो जो बगीचे थे हमारे, उसी की जगह में 11,980 बूम में दहलानों की शोभा बन जाती है, जिससे हमारी हवेलियां और माणिक महल और मध्य वाला चबूतरा, उन सब का जुड़ान हो जाता है। तो 11,980 बूम से हम हमारी बड़ी हवेलियां से माणिक महलों में जा सकेंगे, और माणिक महलों से हम सीधी मध्य वाला जो गोल चबूतरा था, वो उसी में हम जा सकेंगे। तो मध्य का चबूतरा, कमर पर ऊंचा चबूतरा सुंदर साथ जी, चारों तरफ घेर के बगीचों की शोभा है। इसी 12,000 बगीचे, मध्य में पानी का स्तून, ऐसी शोभा 20 बूम तक बूम, हर बूम में ऐसी शोभा। 12,000 बूम पूरी हो जाती है। उसके बाद माणिक पहाड़ के ऊपर पूरी चांदनी बन जाती है। और इसी चांदनी पर सुंदर साथ जी,
जो हमारा मध्य में मुंह पर ऊंचा चबूतरा था, इसी चबूतरे की जगह में चांदनी में भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। तो चांदनी में सेंटर में जो भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा, उसके चारों तरफ घेर के हम देखते हैं तो 3-3 सीढ़ियां, और उसके पर हम देखते हैं तो किनारे पर सुंदर रॉस है 400 कोस की चौड़ी। और भी अंदर जाते हैं तो हमारे टापू महल के महल आए हैं, क्योंकि जितनी जगह हमारे भूमभर ऊंचे चबूतरे की थी, उतनी जगह में पूरा टापू महल बना है चांदनी में। तो बाहर की तरफ परिक्रमा की रौस रहती है, उसके बाद भीतरी तरफ हमारे टापू महल के महल बने हैं। उस टापू महल में चारों दिशा में बड़े दरवाजे हैं, तो इसी रहस्य हम बड़े दरवाजे से भी जा सकेंगे। और हर महल में भी सुंदर सा जी बाहर की किनार पर 2-2 दरवाजे और बीच में एक एक झरोखों की शोभा है। इसी महल के अंदर प्रवेश करेंगे तो पंखे की दीवार में एक एक दरवाजे, और भीतरी तरफ जो दरवाजा है वो भी एक ही दरवाजा है। जैसे हमारे रंगमहल की बाहर की किनार पर जो 6000 मंदिरों की जो दरवाजे की शोभा थी, झरोखे की थी, वैसी ही शोभा कि बाहर की तरफ 2 दरवाजे, बीच में झरोखा, और मध्य की पाखे की दीवार में एक एक दरवाजे और पीछे एक दरवाजा। इसी तरह हमारे माणिक इस टापू महल के अंदर से हम अंदर भीतरी तरफ जाते हैं तो एक थंबों की हार और 2 गली, और सेंटर में जाते हैं तो 12,000 बगीचों की शोभा। इस बगीचों के से भीतरी तरफ जाएंगे तो कमर भर ऊंचा चबूतरा है, उसी के ऊपर पानी का स्तून जो 20,000 वो ऊपर गया है। तो जैसी शोभा हमने प्रथम वोम में देखी टापू महल के अंदर, ऐसी शोभा 20 वोम में आई है। हर वोम में ऐसी शोभा, महल, थंब, बगीचे, चबूतरे पर पानी का स्तून, 20 से 20 वोम में हमें शोभा दिखाई देगी। और इस टापू महल के जो महल बने हैं, उसी महलों के झरोखों में हम जब बैठेंगे ना, तो बाहर की शोभा, चांदनी की पूरी शोभा हमें सुंदर दिखाई देगी। ठंडी ठंडी खुशनुमा हवा उनको महसूस करते हुए जब भी बालाजी के साथ इस झरोखों में बैठी होती है, तो बालाजी मुझे अंगुली करके बताते रहते हैं कि देखो सखी, सामने दहलानों की शोभा, उसमें कुछ सखियां भी दौड़ा दौड़ी कर रही है, देखो। और भी आगे देखो कि नहरों के ऊपर जो छत डाल दी है, उसके ऊपर भी सखियां दौड़ा दौड़ी कर रही है। ऐसे 20 बोमों की शोभा है टापू महल के अंदर। फिर हम उसी चांदनी में चले जाते हैं तो 12,020 बोम 21 की चांदनी टापू महल की। जो हमारा पानी का जो स्तून था वो 12,020 बोम ऊपर 21 की बोम में खुल जाके चाहे बच्चे का रूप ले लेता है। और
और नहीं तो क्या, इसी चाय बच्चे पर सुंदर फुवारों की भी शोभा है किनारे पर। और मध्य में एक फुवारा है ना, बहुत ही ऊपर जाके अंदर ही चाय बच्चे में ही गिरता है। जल चबूतरों की शोभा है। जल चबूतरे की दाएं बाएं सुंदर सीढ़ियां जल के अंदर उतरी है। बाकी की जगह में सुंदर रत्न जड़ित कठेड़ा। और उसकी बाहर की बाउंड्री पर सुंदर 12,000 बगीचे। उस बगीचों में नहरें, छह बच्चे, फुवारे उछल उछल कर। जब हम उस चांदनी में जाते हैं ना, तो हमें देख देख कर और ही उछलने लग जाते हैं। और उछल उछल कर हमें बुलाते हैं कि आओ सखिया, हमारे साथ आप भी खेलो। और बगीचों की बाहरी तरफ बाउंड्री में सुंदर बैठक, सुंदर गालीचा बिछा हुआ है। सिंहासन, कुर्सियां। हम 12,000 रूहे वाला जी और श्यामा जी के साथ एक साथ इसी चांदनी में बैठते हैं। तो चारों तरफ की जो शोभा है ना, नहरें, चाय बच्चे, सुंदर साची करोड़ों में नहरें हैं, बहुत सारी शोभा। नहरों में सुंदर हिंडोलों की शोभा। उन सबको हम निहारते हैं। और कभी कभी बीच वाले चाहे बच्चे हम झिलने की झिलने का आनंद भी लेते हैं। अब इसी टापोमल की चांदनी से जल सुंदर साची बगीचों में पानी देते हुए 20 सुबह नीचे उतरता है। और 20 सुबह उतरने के बाद इस गुप्त रूप से जो उस चबूतरा बना था, जो हमारे जल चबूतरे थे किनार पर, उसी के मध्य में मानो कि हाथ की संधि में से पानी इसी के अंदर से जाली द्वारों से, जो उसके चारों तरफ भूंबर गहरा ताल बना है, उसी ताल में पानी गिरता है। जो मध्य का चबूतरा उठा था भूंबर ऊंचा, उसके पर हमने टापू महल की शोभा देखी। लेकिन उसकी बाउंड्री में सुंदर भूंबर गहरे का ताल की शोभा देखकर तो हम इतने खुश हो गए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी कश्तियां चल रही हैं। जल के जीव भी हमें बुलाते हैं उछल उछल कर, आओ सखिया हम पर बैठो, हम दूसरी पार जो दहलानों की शोभा है वहां पे हम आपको ले जाएंगे। तो ताल की पहाड़ के किनार पर भी भूमभर ऊंचा 400 कोस का चौड़ा चबूतरा उठा। इसी की वजह से बीच में हमारा ताल भूमभर गहरा बन गया। तो भूमभर ऊंची जो दीवार बनी, उसी के ऊपर जो दहलानों की शोभा है, इसी के दीवार से सुंदर साजी 3-3 सीढ़ियां उतर कर भी हम उस ताल के अंदर आ सकेंगे। और इसी सीढ़ियों के मध्य में भी जाली द्वार बने हैं। इसी जाली द्वारों से ताल का पानी इस जो चबूतरे के गुप्त रूप से बाहर की बाउंड्री पर जो हमारा चबूतरा उठा है, उसी के हास हास की संधि में जमीन पर ये कुंड बने हैं। उसकी बाहरी तरफ सुंदर रॉस बनी है। इसी रॉस पर इस चबूतरे की हास हास की संधि में उसी रॉस पर कुंडों की शोभा बनी है।
तो ऐसे 12,000 हास की संधि है, तो 12,000 कुंडों की शोभा उसके सामने है। तो इसी हास के संधि में जो जाली द्वार बने हैं, इसी जाली द्वारों से पानी बूंद भर नीचे इसी कुंडों में गिरता है। ऐसे चारों तरफ घेर के 12,000 कुंड, इस जाली द्वारों से 12,000 जाली द्वारों से 12,000 धाराओं से पानी इस 12,000 कुंडों में गोलाई में जब गिरते हैं, तो वो शोभा चांदनी की और ही निराली लगती है। हर जाली द्वारों के बीच बीच में हास की संधि में बूम भर सीढ़ियां लगी हैं। इसी सीढ़ियां से हम बाहर की तरफ से चबूतरे पर आ सकेंगे, और भीतरी तरफ से ताल से आना है तो हम कश्तियों से और जल के जीवों से आएंगे, और 3-3 सीढ़ियां चढ़ के हम चबूतरे पे आ जाएंगे, और बाहर की तरफ से बूम भर सीढ़ियां चढ़ के आएंगे। तो ये हमारे 400 कोस की चौड़ जो रॉस बन गई चबूतरे ऊपर, उस पर 4-4 थंब, उसके ऊपर पूरी छत डाल दी है। पूरी गोलाई में 4-4 थंब उठे हैं, उससे सुंदर मेहराबे भी है। तो इस थंबों पर एक थंब हमारे 1 भूम ऊंचे गए हैं, उसके ऊपर पूरी चांदनी बन गई। फिर जो बीच वाले थंब थे, वो थंब और भी 1 भूम ऊपर उठे, उसके ऊपर 1 भूम ऊपर और चांदनी डाल दी गई। तो सुंदर सा जी प्रथम में दहलानों में 3-3 गलियां हमें दिखाई देगी दौड़ने के लिए, और दूसरी बूम में हमें एक ही गली दिखाई देगी, और गली की दाएं बाएं सुंदर दहलानों की जो रौस बन गई है, बाहरी तरफ भीतरी तरफ हम सभी सखिया उसी दहलानों में पकड़ा पकड़ी की रहमत भी खेलते हैं। जब टापू महल के महलों की झरोखों में से हम दहलान को देखते हैं ना, तो झरोखों की जैसी शोभा लगती है। अब इसी दहलानों से हम टापू महल के झरोखों, जो 20 भवन तक जो दरवाजे बने हैं, झरोखे बने हैं, उन टापू महल की दीवार इतनी सुंदर सुनहरी लगती है, सुंदर साची। अब हम इसी दहलानों से बाहर की शोभा देखते, बाहर की बाउंड्री की शोभा, कि हमारा बहुबर ऊंचा जो चबूतरा उठा उसकी सीढ़ियों से हम नीचे उतरते हैं, तो जी 50 कोस की रौस आ जाती है। इसी रौस से हम सुंदर साजी और आगे जाएंगे तो हमारी नहरों की शोभा, इसी कोण से जो हमने अभी जाली द्वारों से पानी गिरता हुआ जो हमने महसूस किया, इसी कोण से सुंदर साजी एक ही लाइन में 12,000 नहरें निकलती है। क्योंकि जो हमारी प्रथम बॉम्ब में जो हवेलियां थी, हर हवेली के दाएं बाएं जो त्रिपोलियां थे, इसी त्रिपोलियों की जगह में ही ये नहरें बनी हैं। जहां जहां नहरें क्रॉस करते थी, त्रिपोलिया क्रॉस करते थे, वहां के नीचे कुंड बनते थे। तो हमारी चांदनी में भी हमारी नहरों के बीच बीच में कुंड बनते जाएंगे, चाहे बच्चे भी कहेंगे। तो नहरों के बीच बीच में सुंदर साजी कुंडों की शोभा भी बनती जाती है। ऐसे नहर कुंड ऐसे एक ही लाइन में हम देखेंगे ना, कि किनार पर जो कुंड से जालीदारों से पानी उतरता था, इसी कुंड से लेकर माणिक पहाड़ का जो गोल गुर्ज की जो चांदनी थी, इसी चांदनी में जो कुंड बना था,
वहां तक जो नहर चली जाती है, वो नहर 12,000 कुंड और 12,000 नहरें की शोभा लेते लेते चली जाती है। ऐसे हमने खड़ी लाइन देखी, तो ऐसी खड़ी लाइन कितनी होती है सुंदर सा जी? 12,000, क्योंकि हमारे गोल गुर्ज भी 12,000 है। तो भीतरी वाले कोण से किनार पर आए गुर्जों के कोण तक सुंदर साजी 12,000 12,000 नहरें ऐसी निकली है। हर नहर के बीच बीच में ऐसी 12,000 कुंडों की शोभा भी आएगी। अब इसी कुंड से सुंदर साची गोलाई में भी नहरें निकली है। तो ऐसी गोलाई में भी एक हार ऐसी है 12,000 की नहरों की। तो ऐसी गोलाई में कुंडों तक 12,000 नहरें हैं। ऐसी 12,000 नहरों में 12,000 कुंडों की शोभा है। उसी में से हम एक कुंड की शोभा निहारते हैं सुंदर साथ जी। एक कुंड की शोभा, एक कुंड है ना, उसके चारों कोनों में भूंबर ऊंचे थंब उठे हैं और इसी थंभों में सुंदर मेहराबे हैं और ऊपर छत भी बन गई है, चांदनी बन गई है। और इसी मेहराबों में भी सुंदर हिंडोले लटक रहे हैं। ऐसे चार थंबों में, चार मेहराबों में 4 हिंडोले लटक रहे हैं। हम भाला जी के साथ आमने सामने बैठकर इसी हिंडोलों में एक दूसरे को निहारते ही रहते हैं। नजरों से नजर मिला के मेवाला जी का पूरा दीदार करती रहती हूँ। इतने में कुछ सखी आ जाती है कि चलो वाला जी, अब हम नहरे के झूलों में झूलते हैं। तो हम एक नहर की शोभा देखते हैं सुंदर साथ जी। जैसे कि 2 कुंडों के बीच में एक नहर बनती है ना, तो उसी के ऊपर एक वो ऊंची सुंदर चांदनी बन जाती है। क्योंकि कुंडों के ऊपर जो एक वो ऊंचे थंब लगे हैं ना, वो थंबों का जोड़ान नहरों पर बन जाता है। तो नहर पर भी सुंदर चांदनी बन जाती है। जितनी चौड़ी नहर है हमारी, इतनी ही चौड़ी हमारी चांदनी नहर के ऊपर बन जाती है। और जो कुंडों के दोनों तरफ थंब आएंगे ना नहर के आसपास, उसी में नहर के दोनों तरफ सुंदर मेहराबों की शोभा बनेगी। तो दोनों मेहराबों में दोनों मेहराबों में हिंडोले लगे हैं। मानो कि नहर के दोनों किनार पर हमें हिंडोले दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी हम इसी हिंडोले में भी बालाजी के आमने सामने बैठकर हिंडोला लेते हैं और बहुत सारी बातें भी करते हैं और एक दूसरे को निहारते भी रहते हैं। तो ऐसी हमारी जितनी भी नहरें हैं, हर नहर के ऊपर 2-2 हिंडोले, और जितने भी कुंड है चांदनी में, हर कुंड के ऊपर 4-4 हिंडोलों की शोभा। सभी जगह हिंडोलो ही हिंडोलो दिखाई दे रहे हैं। ऐसे हम 12,000 रुए हैं, लेकिन उससे ही ज्यादा हिंडोले हैं। हम सारी सखियां
एक साथ उसी हिंडोलों में हम झूलती है तो इतनी सारी आवाज की कियारी हमारी सुनाई देती है चांदनी में। पूरी चांदनी किल्लोल कर रही है ऐसा लगता है। अब इसी कुंड का नहर का पानी दाएं बाएं भी घूमता है। आगे हमारे जो गुर्जों की चांदनी थी, जो कुंड था, वहां पे भी आगे चला जाएगा। तो हर कुंडों से ये पानी गुर्जों के कुंडों में चला जाता है। और गुर्जों के कुंडों के सिवाय और भी शोभा है चांदनी में, क्योंकि माणिक पहाड़ की चारों दिशा में जो दरवाजे थे ना, उसी दरवाजे की चांदनी में, माने कि चौखुंटे जो गुर्ज बने थे दरवाजे के दाएं बाएं, उसी की चांदनी में वो पर ऊंचे चबूत थंब उठ गए और उस पर भी छत डाल दी। और इसी छत पर बड़े बड़े सुंदर हमारी देहुरिया बन गई है। जैसे दो चौखुंटे गुर्ज और बीच वाले दरवाजे की जगह पूरी चांदनी बन गई ना, तो तीन तीन हमारी सुंदर देहुरियों की शोभा। देहुरियों के ऊपर सुंदर ध्वजा, पताका, कलश। तो बड़े दरवाजे में बड़ी देहुरियों की शोभा है, तो छोटे दरवाजे पर छोटी देहुरियों की शोभा है। ऐसी गोलाई में माणिक पहाड़ की चारों तरफ घेर के हम देखते हैं ना, तो सुंदर छोटी छोटी देहुरिया, चारों दिशा में बड़ी बड़ी देहुरिया, और किनारे पर सुंदर कांगरी की शोभा है। और इसी कांगरियों में सुंदर लाइटें रात को जगमगा रही है। और देहुरी के ऊपर जो ध्वजा पताका है ना, उसमें भी घुंघरू लगी है। जब 12,000 एक बूम उसकी हो गई, तो विचारो सुंदर साची कितनी ऊंचाई होगी। 48 लाख कोस, 12,000 बूम माने 48 लाख कोस की ऊंचाई पर हम खड़े हैं चांदनी में। और जो हमारी नहरों पर जो चांदनी बन गई है ना, छज्जे बन गए हैं ना, इसी छज्जे पर तो हम इतनी दौड़ा दौड़ी करते हैं, और इसी छज्जों से हम सीधे दहलानों भी जा सकेंगे। और इसी दहलानों से हम नीचे उतरकर हम मध्य में जो ताल है उसी ताल में भी जा सकेंगे। उसी ताल में हम कभी कभी जिलना भी करते हैं। और इसी ताल से हम कश्तियों से मध्य का जो चबूतरा है, उसका जो टापू महल है, वहां भी हम जाएंगे। उस टापू महल की चांदनी, 21 की चांदनी, उस पर भी हम बालाजी के साथ भोजन भी आरखते हैं, नृत्य भी निहारते हैं, हम भी नृत्य में इन्वॉल्व होते हैं। पूरी चांदनी का माहौल, जब हम यहाँ पे आते हैं ना, 12,000 रुई, तो कोई नहरे में चली जाती है, कोई कुंडों में झूला ले रही है, कोई दहलानों में दौड़ा दौड़ी कर रही है, कोई बगीचों में। हाँ जी सुंदर शाह जी, 4 नहरों के बीच में जो बगीचे हैं ना, वो बगीचे भी एक एक बूम ऊपर है, तो उसकी चांदनी भी इस नहरों की चांदनी बनी है ना छज्जे, उसी का मिलान हो जाता है। तो इस वृक्षों की चांदनी से हम नहरों की चांदनी में भी आ सकेंगे। इन सभी नहरों की चांदनी में दौड़ा दौड़ी करने वाली
और नहरों की दाएं बाएं जो पाल आई है, उसी पाल पर छम छम करते हुई चलने वाली, और बगीचों में फुलवाड़ी की खुशबू लेने वाली, दहलानों में दौड़ा दौड़ी करने वाली, उस बोम्बर गहरे ताल के अंदर कश्तियों में घूमने वाली, टापू महल के महलों में से इस झरोखों में बैठकर चांदनी को निहारने वाली, टापू महल की चांदनी में मध्य में जो चहबच्चा है, उसी चहबच्चे में बालाजी सखियों के साथ खेल करने वाली, सभी सखियों के चरणों में मेरा दंडवत है, प्रणाम।